उत्तरकाशी के मोरी तहसील के बनौल गांव के एक लड़के को जो 22 साल का आयुष है, उसको जलती हुई लकड़ियों से जलाया गया और उसको मारने की कोशिश करी गई। और उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ उन लोगों पर जिन्होंने माहौल खराब किया, इस तरह से उसे मंदिर में जाने से रोका। और अब सवाल भी करते हैं कि इतने सालों से मंदिर नहीं गया तो अब क्या सूझी मंदिर जाने की? भाई क्यों? मंदिर जाने पर रोक है क्या? जो सौहार्द को खराब करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो अनाप शनाप की बातों को आगे करते हैं उनसे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति करते हैं। मगर आयुष को न्याय दिलवाना है। अब आपको बता दूं कि उसके मामले में जो पुलिस ने केस दर्ज किया है वो सेक्शन 147, 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 10 में किया गया है, यानी कि हल्की धाराएं। इसमें 307 अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं डाला गया है। मैंने जब वहां के SP से बात करी तो SP साहब ने कहा कि नहीं, ये धारा लगती नहीं है क्योंकि चोटें ऐसी नहीं है। चोटें ऐसी नहीं है? आप कैसी बातें करते हैं, या आप सोचते हैं सब बेवकूफ है SP महोदय? इन्होंने कहा कि हमने मैम ये बात जज साहब से भी पूछी, उन्होंने भी कहा कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो पहली ही तारीख में हट जाएगा। ये मुझे स्वयं SP साहब ने बताया। तो मैं समझ गई कि ये सोच रहे हैं कि कैसे किसको बेवकूफ बनाए। मेरे बारे में उन्हें शायद पता नहीं होगा। मैं एडवोकेट भी हूं SP महोदय। मगर उसके बाद देखिए कि मैंने IG साहब से को फोन किया, फोन लगा नहीं था। मैंने तब तक पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी से बात करी और उनको ये इस बात से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि उनको आश्वासन दिया गया है SSP के द्वारा कि ये धारा लग जाएगी। उसके बाद प्रदीप टमटा जी ने बात करी IG से और उन्होंने मुझे बताया कि IG ने उनको ये आश्वासन दिया है कि 307 की धारा लगाई जाएगी। अब तक तो लगी नहीं है। और जो 2 लोग आपने भेजे हैं उत्तरकाशी से SP महोदय, वो बैठे हैं और अब तक पता नहीं कि क्या कोई मेडिकल हुआ उस लड़के का या नहीं। मगर हाँ, वो जो 4 लड़के आए थे जो दूसरे लोगों की तरफ से थे, जिन्होंने बात नहीं करी, जो चुपचाप वहां से खिसक गए, उनके बारे में पता लगाया आपने? सीरियस मैटर है। लड़के की सुरक्षा के लिए क्या किया, ये भी सीरियस मैटर है। ये SP को भी बताना चाहिए और ये DGP साहब को बताना चाहिए कि DGP साहब, आपको अब बर्खास्त कर देना चाहिए मुख्यमंत्री को। वो इसलिए क्योंकि आपके रहते हुए कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हमारे जो यंग लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, और साथ में आप माहौल खराब होते हुए देख रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आपके रहते जो ये धर्म के नाम पे उन्माद फैल रहा है, ये पहले कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ। ऐसे DGP का क्या काम है, ये मुख्यमंत्री जी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उनको अपनी छाती से चिपका कर रखना चाहते हैं। DGP को हटाने में उन्हें दिक्कत है, क्योंकि लगता नहीं कि एक तो कई IPS हैं आज, लेकिन उनमें से अधिकतर आज SSP की पोस्ट पे नहीं है। ज्यादातर प्रोमोटी जो PPS हैं या जो एक्चुअल में PPS ही हैं अभी भी, वो हैं आज उत्तराखंड में SSPs की पोस्ट पे। तो बाकी SSP क्या कर रहे हैं जो इस पोस्ट पे हैं, ये भी बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि PPS प्रोमोटी SSP बन रहा है। मुझे इस बात से दिक्कत है कि टैक्स पेयर का पैसा उन IPS के लिए खर्चा किया जा रहा होगा उनकी तनख्वाहों में, और वो काम अपने IPS होने का जनता के बीच में रहकर SSP बनकर नहीं कर रहे। दुर्भाग्य मेरे राज्य का। कमजोर नेता है, कमजोर पार्टी है जो सत्ता संभाले बैठी है, इसलिए आज ये हाल है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आयुष को न्याय दिलवा सके और उसके इस मुकदमे में 307 की धारा लगवाई जा सके। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आगे आए हैं जो कहते हैं कि इस केस को वो लड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी,
आपसे निवेदन है कि परिवार से पूछकर ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके स्पेशल काउंसिल आप अपॉइंट करिए, क्योंकि केस तो कमजोर आपके लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जातिवादी मानसिकता वाले मुख्यमंत्री हैं। अब इस मैटर में आपको ये करना होगा, एक स्पेशल काउंसिल अपॉइंट करना होगा जो इसी बच्चे के समाज से आते हों, ताकि उस बच्चे को एक भरोसा, एक हौसला मिल सके, उसके परिवार को हिम्मत मिल सके। सौहार्द खराब नहीं होना चाहिए, और अगर कोई सौहार्द खराब कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस वाले अगर केस को कमजोर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना पुलिस शिकायत केंद्र मौजूद है और वहां पर केस जरूर डाला जाएगा यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स भी है, वहां पे भी जाया जा सकता है, मगर चॉइस जो है वो परिवार की होगी, उनको ये सलाह अवश्य दी जाएगी। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है।